कल देर शाम को खाद्य विभाग की टीम ने नागदा तहसील में एक कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारकर कार्रवाई की, जहां भारी मात्रा में नकली मावा और मिल्क पाउडर जब्त किया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। टीम ने यहां से नमूने लिए हैं, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला पहुंचाया गया है। प्रशासन द्वारा नकली मावे के विक्रय के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके चलते आए दिन जिले में नकली मावे की धरपकड़ की जा रही है। कल देर शाम को प्रशासन की टीम ने अपर कलेक्टर अनुकूल जैन के नेतृत्व में नागदा तहसील के रुपेटा गांव में स्थित राजकुमार मेहता के कोल्ड स्टोरेज पर नकली मावे की आशंका में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान तलाशी में यहां रखा करीब 180 क्विंटल मावा और 200 किलो मिल्क पाउडर जब्त किया है। ये मावा अलग अलग व्यापारियों के नाम से रखा गया था। छापा पड़ते ही मौके से कोल्ड स्टोरेज मालिक और कर्मचारी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जब्त किए गए मावे और मिल्क पाउडर की कीमत करीब 45 लाख के आसपास बताई गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक जब्त मावा और मिल्क पाउडर के नमूने जांच के लिए भोपाल प्रयोगशाला में भेजे हैं। वहां से रिपोर्ट मिलने के बाद ही अगली कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल कार्यवाही के बाद कोल्ड स्टोरेज को सील कर दिया गया है। उसी क्रम में कल एक सूचना मिली थी तो कि मावा यहाँ से बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है अभी भी। तो कल हमने नागदा में बिल्कुल सर्चिंग करी थी और एक सूचना भी मिली थी। तो साधारण रूपेटा गांव जो है वहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है जो राजकुमार मेहता का है, और उसका कोई किसी प्रकार का वैध लाइसेंस भी हमें मौके पर नहीं पाया गया। कल तक उसने कोई लाइसेंस हमसे नहीं लिया था, और ये तो एक ऑफेंस है ही, बिना लाइसेंस के 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है। और इसके अलावा उसमें वहाँ पर भारी मात्रा में मावा संग्रहित पाया गया। लगभग जो दलिया देखे हम तो उसके बताए अनुसार और रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 18,000 किलो करीब मावा है, जो जिसके अनुमानित कीमत 45 लाख है। और प्रॉपर वो दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं कर पाया, ना एक व्यापारी के अलावा कोई अन्य व्यापारी उपस्थित नहीं हुए। तो हमने सभी के सैंपल्स लेके जांच के लिए भोपाल भेज दिए हैं, और सभी को जब तक कोल्ड स्टोरेज को सील कर दिया गया है। उज्जैन में शराब के नशे में चाचा से विवाद कर रहे भतीजों ने तलवार से चाचा के मासूम पोते पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में पुलिस मासूम के परिजनों के बयान दर्ज कर हमला करने वालों की तलाश कर रही है। दरअसल घटना भैरवगढ़ थाना से 15 किलोमीटर दूर ग्राम खेड़ला की है। यहां रहने वाले 60 वर्षीय बाबू पिता दीपक गरासिया के साथ उसके बड़े भाई हेमाजी के पुत्र प्रकाश और कालू शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे थे। उनके बीच 2 माह से नाली के पानी को लेकर विवाद चल रहा था। प्रकाश और कालू को गाली गलौज करता देख बाबू ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। दोनों इतना आक्रोशित हो गए कि तलवार और डंडे लेकर बाबू पर हमला करने आ गए। इसी दौरान बाबू का 8 वर्षीय मासूम पोता चिंटू पिता राकेश बीच में आ गया। प्रकाश ने उसके सिर पर तलवार से 2 वार कर दिए। मासूम लहूलुहान हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। बाबू और आसपास के रहने वाले रिश्तेदार मासूम को खून से लथपथ भैरवगढ़ थाने लेकर पहुंचे, जहां से पुलिस ने सबसे पहले मासूम को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने गंभीर चोट होने पर सिर में 10 टाके लगाकर उपचार के लिए भर्ती किया। मासूम की हालत गंभीर बनी हुई थी। घायल मासूम के दादा बाबू ने बताया कि हमला करने वाले मासूम के बड़े पापा लगते हैं। मासूम का पिता कंबल बेचने का काम करता है और महाराष्ट्र गया हुआ है। पोता चिंटू उनके साथ ही रहता है। भैरवगढ़ पुलिस ने देर रात परिजनों के बयान दर्ज कर तलवार से हमला करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। प्रकाश और कालू ने शराब पी के साथ हमारे घर गंदा लड़ाई करने को आ रहा था। तो मैं घर में अंदर बैठा था, बोल रहा था। तो मैं बाहर निकला, मेरे पीछे लगा, बच्चा निकल गया। एक मेरे को लगी लटकी और तलवार से प्रकाश का हाथ में तलवार थी, उसने लड़के को लग गई। क्या कारण था? कारण कुछ भी नहीं सर, ऐसे ही दारू पी के बोल रहा था। हाँ पहले हुआ था सर, हमारे घर के पीछे ने जरा सी मोरी बना के वहाँ लेटरिन करे तो वो पानी हमारा घर में आ रहा था। हाँ, अभी हमारे पास में 2 आहत व्यक्ति आए हैं जिला चिकित्सालय में। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और एक बच्चा है। बच्चे का नाम चिंटू है और ये खेड़ला गांव के रहने वाले हैं। उनके परिजन लोग बता रहे हैं कि मारपीट में उसको कोई चोट आई है। हालांकि बच्चे को चोट अत्यधिक गंभीर है और हमने उसको ऑपरेशन थिएटर में रिपेयर किया है और अभी वो खतरे से बाहर है। और बस संबंधित प्राथमिक उपचार देने के पश्चात हमने उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। महाकाल दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से भरे ऑटो को नागझिरी चौराहे पर तेज गति से आ रहे आयशर ने टक्कर मार दी, जिससे 7 लोग घायल हो गए।
सभी को उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उज्जैन में बीती रात करीब 12 बजे हादसे में 7 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी महाकाल मंदिर दर्शन कर देवास लौट रहे थे। ओम प्रकाश गुजराती ने बताया कि देवास से 9 लोग ऑटो से महाकाल मंदिर दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे। गुरुवार रात को सभी दर्शन कर ऑटो में सवार होकर देवास के लिए निकले। इस दौरान नागझिरी चौराहे पर मक्सी रोड की ओर जा रहे आयशर ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में बैठे देवास निवासी बसंताबाई, लीलाबाई, अंजुबाई, गीताबाई, अंबाराम, विष्णु और सोनू घायल हो गए। टक्कर लगने के बाद पुलिस कर्मियों ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी घायल श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है। उज्जैन महाकाल दर्शन करने गए थे, उधर से दर्शन वगैरह करके वापस आ रहे थे। नागझिरी के पास आइसर गाड़ी वाला आया, वो टक्कर मार दी लपट के और गाड़ी छोड़ के भागने लगा, तो पुलिस वालों ने पकड़ा उनको। वही पुलिस भी खड़ी थी मौके पे। कौन सी गाड़ी से जा रहे थे आप? लोडिंग ऑटो। ये उज्जैन आए थे महाकाल दर्शन के लिए, तो इधर से दर्शन करके जब वापस घर पे लौट रहे थे तो एक नागझिरी चौराहे पर इनके एक आइसर आई, वाइन शॉप के सामने आइसर आई। ओवरटेक करने के चक्कर में ऑटो को टक्कर मार दी। उसी टाइम ऑटो आइसर में फंसकर घिसाता हुआ चला गया और पलटी खा गया आगे। उसी स्थान पर आइसर वाला आइसर से उतरकर भाग गया और इन्हें ऐसी हालत में कंडीशन में छोड़ गया। बाद में जब वहाँ 2 पुलिस वाले कर्मी थे, उन्होंने देखा हादसा सारा और डायल 100 बुलाई और एम्बुलेंस बुलाकर इन्हें इस अस्पताल में एडमिट करवाया। विधानसभा चुनाव को लेकर घोषित किए गए भाजपा के 2 उम्मीदवार पहुंचे महाकाल मंदिर। बाबा महाकाल के किए दर्शन। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, परंतु पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। दरअसल एक दिन पहले मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की। उज्जैन की घटिया विधानसभा सीट से सतीश मालवीय और तराना विधानसभा सीट से ताराचंद गोयल को उम्मीदवार बनाया है। शुक्रवार को सतीश मालवीय और भोपाल उत्तर विधानसभा के उम्मीदवार आलोक शर्मा महाकाल मंदिर भी पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, नंदीहाल में बैठकर शिव आराधना की। इसके बाद दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी विधानसभा के लिए रवाना हो गए। एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जिन्होंने की अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की पहली सूची जारी कर दी है। उज्जैन से हमारे घटिया जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी के एक जमीन से जुड़े हुए साधारण से कार्यकर्ता सतीश मालवीय को अवसर दिया है। हमारी जो तराना विधानसभा है, इस बार हम सबका संकल्प हो रणनीति के तहत काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण से कार्यकर्ता ताराचंद गोयल जी को यहाँ से अवसर दिया है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल की जो पुराना भोपाल है, उसकी उत्तर विधानसभा से एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अवसर दिया है। मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। आज महाकाल की नगरी में आया, महाकाल बाबा से यही प्रार्थना हमने की है कि मध्य प्रदेश में पुनः 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हम सबको आशीर्वाद देना, हम सभी सदमार्ग पे चलें, हम सभी जनता की सेवा करें। इस को लेकर आज बाबा से हमने प्रार्थना की है। बाबा का आशीर्वाद आज हमको प्राप्त हुआ है। बाबा का आशीर्वाद लेकर हम जाएंगे और मध्य प्रदेश की जो भी विधानसभा है उसमें पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सब लोग काम करेंगे। आगर रोड राजेंद्र नगर स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की बैठक हुई है, जिसमें देश भर में 101 पुजारी गादी, 11 महामंडलेश्वर और 1 आचार्य महामंडलेश्वर बनाए जाने का निर्णय लिया गया। पुजारियों के हितों के लिए अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आगर रोड राजेंद्र नगर स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पर हुई। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने की। बैठक में उज्जैन सहित इंदौर, देवास, रतलाम, नीमच, धार, झाबुआ, बुरहानपुर सहित प्रदेश व अन्य राज्यों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने कहा कि संगठन को विस्तार देने के साथ ही पुजारियों को संगठित करने के लिए आगामी गतिविधियों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। यहाँ निर्णय लिया गया कि पुजारी महासंघ देश में 101 पुजारी गादी की स्थापना करेगा। सभी पुजारी गादीपति मिलकर 11 पुजारी महामंडलेश्वर बनाएंगे तथा सभी पुजारी महामंडलेश्वर मिलकर 1 आचार्य पुजारी महामंडलेश्वर की नियुक्ति करेंगे, जो कि देश में पुजारी महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ मिलकर सरकार के साथ पुजारियों एवं किसी भी धार्मिक मामलों में चर्चा कर सकेंगे। हर गांव में आपको मंदिर भी मिलेगा तो पुजारी भी मिलेगा, लेकिन इनका नेतृत्व नहीं होने से अभी तक पुजारी कहीं न कहीं
इस पूरे समाज से बिछड़ा हुआ है और बड़ी हीन दृष्टि से उसे देखा जाता है। उसकी सम्मान में बड़ी कमी आई है और शासन प्रशासन भी उन्हीं के ऊपर अपना दबाव प्रभाव बनाते हैं। हमने अखिल भारतीय पुजारी महासंघ, हमारा संघ है, वो पूरे राष्ट्र में काम करता है और पूरे राष्ट्र में हम पुजारी संघ की शाखाएं चलाते हैं और उनके तहत अब हमने जो आगे की जो हमारी प्लानिंग है और जो विचार है उसमें ये किया है कि पूरे देश के अंदर 101 पुजारी गादी की स्थापना, उसमें एक ज़िले में एक गादी होगी जिस पे एक प्रमुख पुजारी बिठाया जाएगा जो विद्वान भी हो, सभी कार्यशैली में उसकी अच्छी योग्यता हो, उसको उस पर बिठाएंगे और उसकी एक सहायक उपपीठ के रूप में गादी होगी। ऐसे 101 गादी बनाई जाएगी। उस गादी में से हम 11 महामंडलेश्वर की स्थापना करेंगे चुनाव करके। 101 गादी चुनाव करेगी और 11 महामंडलेश्वर स्थापित करेगी। इन 11 महामंडलेश्वर जब स्थापना हो जाएगी तो उन 11 महामंडलेश्वर फिर देश का एक आचार्य महामंडलेश्वर चुनेगा। ऐसी एक हमारी प्लान है, ऐसा एक हमारा संकल्प है अखिल भारतीय पुजारी महासंघ का, जो भी पूर्व में हमने 4 दिन पूर्व जो यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय में बैठक करके हमने उसको तय किया है और उसमें हम 2 गादी हमारी अभी वर्तमान में स्थापित है। एक महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ की वंश परंपरा अनुसार जो भस्म आरती करते हैं तो उसकी गादी है। जो भस्म आरती करता है उस गादी का प्रमुख वो व्यक्ति होता है। जनोई पाती वाले करता है तो जनोई पाती वाला उसका प्रमुख होता है, खुट पाती वाला करेगा तो खुट पाती वाला उसका प्रमुख रहेगा और वो हमारे पुजारी परिवार का नेतृत्व